हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम क्लास 8 की एक्सरसाइज 9.2 को स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, देयर आर 2 क्यूबॉइडल बॉक्सेस एज शोन इन द एडजॉइनिंग फिगर। ये हमें 2 क्यूबॉइडल बॉक्सेस दे रखे हैं। विच बॉक्स रिक्वायर्स द लेसर अमाउंट ऑफ मटेरियल टू मेक। किस बॉक्स को बनाने में कम मटेरियल लगा है ये हमें बताना है। तो हम क्या करते हैं, दोनों का सरफेस एरिया निकालेंगे। ठीक है, यानी एरिया निकालेंगे, फिर हमें पता चल जाएगा कि कौन सा कम मटेरियल से बना है, कौन सा ज़्यादा। तो हम लिखते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइडल बॉक्स। फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL। अब ये LB क्या है, BH क्या है, HL क्या है। L से है लेंथ, तो ये बॉक्स है हमारे पास, इसको हम लेंथ मान लेते हैं। ठीक है, B से है ब्रेथ, इसको हम B मान लेते हैं। किसको, 40 को। अब हमारे पास H है, यानी हाइट, ऊपर को आ जाएगी हाइट, ये हम H मान लेते हैं 50। वैल्यू पुट करते हैं और कैलकुलेट करते हैं। 2 तो ऐसी रहा, L के जगह पे रखना है 60, फिर मल्टीप्लाई B हमारे पास है 40 प्लस B के जगह रखना है 40, फिर H है, H हमारे पास 50 प्लस H के जगह 50, L के जगह पे 60। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ऐड कर देंगे, फिर 2 से मल्टीप्लाई कर देना, आंसर आ जाएगा। तो हम पहले मल्टीप्लाई करते हैं। 6 4 जा 24, 0 ऐसी रहा, प्लस 2 0 आएंगे, फिर प्लस 4 5 जा 20 और 0 2 हैं, दोनों के दोनों 0 लगा दिए हमने, फिर प्लस 5 6 जा 30, 2 0 थे, दोनों के दोनों 0 हमने लगा दिए। अब इनको ऐड करते हैं, ये लास्ट में 0 है, 0 0 तो 0 ही आ जाएगा। फिर सेकंड वाला 0 0 0, फिर 0 ही आ जाएगा। उसके बाद ये 4 है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 0 है, तो ऐड करने पर आ जाएगा 4। उसके बाद ये 2 2 कितना हो गया, 4 4 और 3 को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 7। ठीक, अब इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 से, ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। 2 की 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 0। 2 की 0 से मल्टीप्लाई करने पर आ गया 0। 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, यानी हमारे पास आ गया एरिया। और ये किसका होगा, इस बॉक्स का होगा। ये आ जाएगा हमारे पास सेंटीमीटर, और एरिया किस में होता है, स्क्वायर में। फर्स्ट वाले बॉक्स का एरिया हमारे पास ये आ गया। हम सेकंड बॉक्स का एरिया निकाल लेते हैं, फिर से सेम फॉर्मूला, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइडल बॉक्स। फॉर्मूला हमारे पास 2 LB प्लस BH प्लस HL। अब यहाँ पर लेंथ है, ब्रेथ है और हाइट दे रखी है हमें। तो हमारे पास देखो लेंथ क्या होगी, ये लेंथ है, ये वाली चौड़ाई यानी ब्रेथ हो जाएगी, ऊंचाई यानी हाइट हमारे पास ये हो जाएगी। वैल्यू को यहाँ पर पुट करते हैं, फिर कैलकुलेट कर लेंगे बस। 2 लेंथ हमारे पास 50, मल्टीप्लाई ब्रेथ भी 50 है, सब कुछ 50 50 है, प्लस 50 मल्टीप्लाई हाइट भी 50 प्लस H की जगह भी 50 मल्टीप्लाई लेंथ है 50। 2 तो ऐसी रहा, 5 5 जा 25, 2 0 होंगे, दोनों के दोनों 0 आ गए, फिर प्लस 5 5 जा 25, 2 0 हैं, दोनों के दोनों 0 आ जाएंगे, फिर प्लस 5 5 जा 25, 2 0 हैं, दोनों के दोनों 0 आ जाएंगे। इनको ऐड कर लेते हैं, फिर कर लेंगे मल्टीप्लाई। देखो लास्ट में 2 2 0 ही हैं, तो ऐड करने पे तो लास्ट में 2 ही 0 रहने। फिर 5 और 5 को ऐड करा तो हो गया 10, 10 और 5 15 का 5, 1 कैरी।
ये हो जाएगा 2 और 1 3, 3 और 2 को ऐड करेंगे तो हो गया 5, 5 और 2 7। अब करनी है इनकी मल्टीप्लाई, क्योंकि ब्रैकेट जैसे ही ओपन होगा यहाँ क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई का साइन आएगा, यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 0 जा 0, 2 0 जा 0, 2 5 जा 10 का 0, 1 कैरी, 2 7 जा 14 और 1 को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 15। यहाँ पर हम देखेंगे तो 14,800 था, यहाँ पर 15,000 और ये क्या है सेंटीमीटर में है तो आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर देखो एरिया ये है, यहाँ पर एरिया ये है, तो किस में एरिया ज़्यादा है, इस वाले में एरिया ज़्यादा है। ये हमारे पास कौन सा बॉक्स था, नीचे वाला। तो यहाँ पर पूछा गया था हमसे विच बॉक्स रिक्वायर्स द लेसर अमाउंट ऑफ मटेरियल टू मेक, किसको बनाने में कम मटेरियल लगेगा। तो इसको बनाने में बॉक्स यानी जो हमारे पास क्यूबॉइडल बॉक्स पहला वाला था, ये दूसरा वाला है, पहला वाले को बनाने में हमें कम मटेरियल लगेगा, तो यही लिखना है हमें। बॉक्स 1 requires the lesser amount of material to make भी लिख दो, और नहीं लिखना है तो उसको छोड़ भी सकते हैं, to make। ठीक है, कहाँ से लिखा हमने, यहाँ से। बॉक्स 1 लिख दिया यहाँ पर, रिक्वायर द लेसर अमाउंट ऑफ मटेरियल टू मेक, यहाँ तक पूरा लिख दिया। ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2, अ सूटकेस विथ मेजर्स 80 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 48 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 24 सेंटीमीटर इज टू बी कवर्ड विथ अ tarpaulin cloth. How many meters of tarpaulin of width 96 centimeter is required to cover 100 such suitcase? हमें एक सूटकेस है जिसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट दे रखी है, उसको हमने यहाँ सूटकेस बना लिया। किस शेप का होगा, ये क्यूबॉइड का शेप का बनाया हमने, क्योंकि हमें एक लेंथ दे रखी है, इसको मान लेते हैं एल से, और ये दे रखी है 80 सेंटीमीटर। एक दे रखी है विड्थ, इसको लिख लेते हैं हम बी से, ये हमें दे रखा है 48 सेंटीमीटर। ये दे रखी है हाइट, मान लेते हैं इसको एच से, यह आ जाएगा 24 सेंटीमीटर। उसके बाद एक तारपुलिन क्लॉथ है, उससे इस सूटकेस को कवर करना है। ये हमें तारपुलिन क्लॉथ दे रखा है, इससे हम कवर करेंगे इस पर। ठीक है, हमारे पास जो उसकी विड्थ दे रखी है, जो एक क्लॉथ है, क्लॉथ मतलब एक कपड़ा है, ठीक, एक कपड़ा है जिसकी लेंथ होगी और ब्रेथ होगी, उससे इसको कवर करना है। तो लेंथ हमें नहीं पता, लेंथ हमें नहीं पता, विड्थ हमें दे रखी है जो कि है 96 सेंटीमीटर, विड्थ हमें दे रखी है, लेंथ को हमें फाइंड करना है। हम क्या करेंगे, इसका टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे, उससे इसको ढकना है, तो उतना ही तो कपड़ा लगेगा जितना सूटकेस का सरफेस एरिया होगा। समझ में आ रहा है? तो हम इसका टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं, ये कर रहे हैं हम। आंसर इसका टोटल सरफेस एरिया ऑफ सूटकेस इक्वल टू, कैसे निकलता है, 2 फिर ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL, 2 की जगह तो 2 रखना है, लेंथ 80 मल्टीप्लाई ब्रेथ हमारे पास ये है 48, फिर प्लस BH यानी B है H ये 48 मल्टीप्लाई 24 प्लस HL, H कितना है, ये H है यानी 24, ये L है यानी 80। 2 ऐसी रहा, 8 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 0 ऐसे लगा लेंगे। 8 8 जा 64 का 4, 6 कैरी, 8 4 जा 32 और 6 38, एक 0 था, एक 0 आ गया, प्लस इनकी करनी है मल्टीप्लाई, किसकी, 48 और 24 की, 4 8 जा 32 का 2, 3 कैरी,
4 जा 16 और 3 को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 19, फिर आएगा क्रॉस 2 8 जा 16 का 6, 1 कैरी, 2 4 जा 8 और 1 9, 2 ऐड करने पर हो जाएगा 15 का 5, 1 कैरी, 9 और 1 10 और 1 11, ये आ गया। ऐड करने के बाद 1 1 5 2 मल्टीप्लाई कर लिया हमने, ठीक है। प्लस इनकी मल्टीप्लाई करनी है तो 8 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं बस। 8 4 जा 32 का 2, 3 कैरी, 8 2 जा 16 और 3 हो जाएगा 19, 0 था 0 लगा देंगे। इनको करना है अब ऐड। ये वाला नंबर तो देखो यहीं लिखा हुआ है, हम ये वाला नंबर और ये वाला नंबर लिखकर ऐड कर लेते हैं, जो कि है 38401920। इनको करना है ऐड। ये हो जाएगा 2 5 4 9, 9 और 2 11 का 1, 1 कैरी, 1 ये वाला और 2 ये हो जाएगा 10, 10 और 9 19, 19 का 9, 1 कैरी, 2 3 को ऐड करेंगे तो 5 और एक 6, ये आ गया हमारे पास 2 और ये है 6 9 1 2। ये वाला 2 तो ऊपर से नोट हुआ है, इनकी मल्टीप्लाई करनी है 2 से, तो 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18 का 8, 1 कैरी, 2 6 जा 12 और 1 13। ये आ गया हमारे पास एरिया किसका, सरफेस एरिया आया है ये सूट केस का। ये किस में होगा, एरिया होता है स्क्वायर में, ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ये एक सूट केस का आया हमारे पास। अब हम क्या करते हैं, यही एरिया किसका होगा, इस कपड़े से हमें इसको कवर करना है, उतना ही एरिया हमें इसका भी चाहिए। तो ये हमारे पास हो जाएगा, लगाते हैं हम एरिया ऑफ जो हमें दे रखा था तारपुलिन क्लोथ इक्वल टू किस शेप का है, ये रेक्टेंगल के शेप का है, तो फॉर्मूला क्या लगेगा L इंटू बी। एरिया हमें ये दे रखा है, एरिया हमारे पास ये आया ना, इसको रख देते हैं यहाँ पर, क्योंकि उतने एरिया का हमें तारपुलिन क्लोथ चाहिए होगा। ये है। उसके बाद ये वाला लेंथ की जगह तो L रखेंगे और B की जगह 96 यहाँ मल्टीप्लाई में, इधर जाएगा तो डिवाइड में, तो ये आ गया 13824 के डिवाइड में 96। इसको करेंगे हम कट और ये हमारे पास है लेंथ। देखो हमारे पास क्या था ना, ये है 13824 अपॉन में 96 था। हम कट करते हैं, किससे कट करेंगे, 2 से कट करते हैं। 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 से डिवाइड करा हमने जस्ट इसे, फिर इसे भी 2 से डिवाइड करेंगे नीचे। 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, फिर ऊपर फिर से 2 से डिवाइड करते हैं। 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, यहाँ 1 बचा, 2 5 जा 10, यहाँ फिर 1 बचा, 2 6 जा 12, 2 से डिवाइड कर लिया, 2 से इसको डिवाइड करते हैं। 2 2 जा 2 4 जा, फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा ये ऊपर नीचे, तो 2 1 जा 2, 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2 2 जा, फिर 2 से कर लें। 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 से करेंगे इसको डिवाइड तो आ जाएगा 6। अब हम क्या करते हैं, देखो फिर से 2 से हो जाएगा। 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 3 जा, अब नीचे 3 बचा तो 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। देखते हैं 3 से डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा है। ऐड करते हैं 4 और 3 7, 7 और 2 9, यानी 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 से डिवाइड करके दिखा देता हूँ मैं आपको। 4 3 2, 3 1 जा 3, माइनस करेंगे तो 1 आया, नीचे आएगा 3 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, माइनस करेंगे तो 1 बचा, ये नीचे आएगा 2, 3 4 जा 12, माइनस करा कुछ नहीं बचा, ये आया 144। जब हमने इससे इसको
कट करा, यानी 96 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। ये कितने बार में होगा? 144 टाइम्स में होगा ये। ठीक है, कट करने का तरीका मैंने आपको दिखा दिया। अब ऊपर हमारे पास क्या था? ये देखो, ये लेंथ था, ये हमारे पास कितना आ गई? 144, और ये किस में? सेंटीमीटर में, तो आई भी ये आ जाएगा सेंटीमीटर में। लेंथ हमारे पास ये वाली आई है 144 सेंटीमीटर। ये एक सूटकेस को कवर करने के लिए आई थी, लेकिन हमें कितना चाहिए? 100 सूटकेस को जो कवर करे उसकी लेंथ चाहिए। तो हमें क्या करना है? 100 से इसकी मल्टीप्लाई कर देना बस। तो हम क्या लिखेंगे? तारपोलिन क्लोथ, फिर कॉमा लगाते हैं, रिक्वायर्ड क्या चाहिए हमें? लेंथ चाहिए थी, जो कि कितनी आएगी? 144, और यहाँ पे लिख देते हैं फॉर 100 सूटकेस। ठीक है, ये यहाँ तक लाइन है। तारपोलिन क्लोथ रिक्वायर्ड, फिर लेंथ फॉर 100 सूटकेस, पूरा यहाँ तक है। 144 आया था, इसकी किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 144 की 100 से मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा 14400। ठीक, और ये किस में आएगा? सेंटीमीटर में आएगा। आपका या तो आंसर ये दे रखा होगा, या फिर इसको सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट कर रखा होगा। मीटर से कैसे कन्वर्ट करेंगे? 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो इसको 100 से डिवाइड कर देंगे बस। इसको 100 से डिवाइड करने पर आ जाएगा 144 मीटर। समझ में आ रहा है? ये हो गया हमारे पास, इतना लेंथ उसे रिक्वायर्ड होगी 100 सूटकेस को कवर करने के लिए। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द साइड ऑफ क्यूब whose surface area is Question number 3, find the side of a cube whose surface area is 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें एक क्यूब का सरफेस एरिया दे रखा है, तो हम इसको लिखते हैं, और हमें साइड को फाइंड करना है। ठीक है, लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इक्वल टू कितना दे रखा है? 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम सरफेस एरिया क्यूब का फॉर्मूला लगाते हैं। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब फॉर्मूला हमारे पास होता है 6 साइड का होता है स्क्वायर, 6 और यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है 6 मल्टीप्लाई साइड का स्क्वायर। ठीक है, ये भी सरफेस एरिया का ये फॉर्मूला है, और ये हमें सरफेस एरिया दे रखा है। दोनों को इक्वल कर दें। ठीक है, तो 600 को हमने यहाँ रख दिया, इक्वल टू में 6 मल्टीप्लाई साइड का स्क्वायर। 6 यहाँ मल्टीप्लाई में, इधर जाएगा तो डिवाइड में, तो 600 तो यहाँ पहले से था, डिवाइड में आ गया 6, इक्वल टू में है साइड का स्क्वायर। 6 1 जा 6 1 जा, 2 0 हैं, दोनों के दोनों 0 यहाँ आ गए। क्या है यहाँ पर? 100, और यहाँ पर आया साइड का होल स्क्वायर। हमें क्या चाहिए? एक साइड चाहिए ना, सिर्फ एक साइड चाहिए। यहाँ पर कितनी साइड है? साइड स्क्वायर। साइड स्क्वायर का मतलब है साइड मल्टीप्लाई साइड। ठीक है, हमें एक साइड चाहिए, तो हमें दोनों साइड क्या करना पड़ेगा? अंडर रूट करेंगे। दोनों साइड हमने स्क्वायर रूट कर दिया। स्क्वायर रूट करने पर यहाँ देखो ये क्या हो जाएगा? 100 को लिख सकते हैं हम 10 मल्टीप्लाई 10, और यहाँ साइड स्क्वायर का मतलब है साइड मल्टीप्लाई साइड। साइड का पेयर बना, अंडर रूट क्या करेगा? जिसका पेयर बनता है उसे बाहर कर देता है, तो साइड का पेयर बन गया, साइड एक बार बाहर आ गया। वैसे यहाँ 10 का पेयर बन जाएगा, यहाँ से 10 बाहर आ जाएगा, यानी हमारे पास जो साइड है वो कितनी आ गई? 10, और ये सेंटीमीटर स्क्वायर था, तो ये किस में रहेगा? सेंटीमीटर में रहेगा।
ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, रुखसार पेंटेड द आउटसाइड ऑफ द कैबिनेट ऑफ मेजर 1 मीटर, 2 मीटर, 1.5 मीटर। हाउ मच सरफेस एरिया डिड शी कवर इफ़ शी पेंटेड ऑल एक्सेप्ट द बॉटम ऑफ द कैबिनेट। एक कैबिनेट उसने डायग्राम दे भी रखा है, ठीक, जिसकी हमें लेंथ दे रखी है 1 मीटर, ब्रेथ हमें दे रखी है 2 मीटर और हाइट दे रखी है हमें 1.5 मीटर। ठीक है, इसका हम सरफेस एरिया निकालेंगे, लेकिन एक्सेप्ट द बॉटम, यानी बॉटम पार्ट को उसने पेंट नहीं करा है, तो हम सरफेस एरिया निकालेंगे लेकिन बॉटम पार्ट को नहीं लेंगे। ठीक है, हम लिखते हैं सरफेस एरिया ऑफ कैबिनेट, और कैबिनेट किस शेप का है, क्यूबॉइडल शेप का है, तो हम क्यूबॉइड का सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन उसमें ध्यान रखना कि सरफेस एरिया हम बॉटम पार्ट का नहीं लेंगे। बॉटम पार्ट का नहीं लेंगे तो क्या होता है, LB प्लस 2 फिर आ जाएगा BH प्लस HL आएगा। अब ये फॉर्मूला कहाँ से आ गया, देखो मैं आपको फुल एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे हमारे पास सरफेस एरिया क्यूबॉइडल शेप का क्या था, 2LB प्लस BH प्लस HL ऐसे था। 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी सबकी, क्योंकि ब्रैकेट है, तो हो जाएगा 2LB प्लस 2BH प्लस 2HL। अब LB का मतलब है एक रेक्टेंगल होगा ना, नीचे एक रेक्टेंगल होगा और एक ऊपर रेक्टेंगल होगा, मतलब छत वाला जो पार्ट होता है वो रेक्टेंगल है, एक जो ज़मीन वाला जिस पे हम खड़े होते हैं या फिर चलते हैं वो वाला रेक्टेंगल होगा। तो हमें ना इससे सिर्फ एक लेना है, एक का मतलब सिर्फ नीचे वाले पार्ट को नहीं लेना है और ऊपर वाले पार्ट को लेना है। तो 1LB हो जाएगा प्लस ये बाकी उन्होंने 2 को कॉमन ले लिया, क्या आ गया BH प्लस HL। समझ में आ रहा है, ये क्या है, छत वाला पार्ट है, यानी 1LB हो गया और बाकी इसने 2 कॉमन ले लिया यहाँ से, 2 यहाँ पे यहाँ पर था तो 2 काम बाहर आ गया, ये BH है ये HL है। ठीक है, ये वाले फॉर्मूले को इसने यूज़ करा है, जो कि है ये वाला, ये फॉर्मूला आप डायरेक्ट भी याद रखना। अब लेंथ हमें दे रखी है 1, वैल्यू पुट कर रहे हैं हम, मल्टीप्लाई B हमें दे रखा है 2 प्लस फिर 2 है, B हमारे पास क्या है 2 और H हमारे पास है 1.5 प्लस H है 1.5 फिर मल्टीप्लाई L है हमारे पास 1। इसको हमें बस कैलकुलेट करना है, यानी मल्टीप्लाई करनी है और ऐड कर लेना है। 1 2 जा कितना हो जाएगा 2 प्लस ये 2 ऐसे ही रहा, 1.5 की 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 15 2 जा कितना होता है 30 होता है। पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो एक डिजिट से पहले पॉइंट आ जाएगा, फिर है प्लस 15 1 जा कितना होगा, वैसे तो 15 ही होगा और ये पॉइंट है तो पॉइंट बीच में लग जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। उसके बाद हम इनको ऐड करते हैं, ऐड कैसे करते हैं देखो, 3.0 है, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगता है, इसके बाद 5 लिखा है, इससे पहले 1 लिखा था, इनको करना है ऐड, ये हो जाएगा 5, 3 और 1 हो जाएगा 4, बीच में पॉइंट था, पॉइंट रहेगा, कितना आया ये 4.5, ये ब्रैकेट में था, ये 2 है, ये प्लस था, ये 2 है। ठीक है, 2 तो ऐसे ही रहेगा। अब इसकी मल्टीप्लाई करनी है मैंने 2 से, 2 5 जा 10 का 0, 1 कैरी, 2 4 जा 8 और 1 हो जाएगा 9। अब पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो एक डिजिट काउंट करेंगे, इससे पहले पॉइंट आ जाएगा, यह है 9.0। पॉइंट के बाद अगर सिर्फ 0 लिखा हो या फिर 0 0 लिखे होते हैं तो उनको हटा देते हैं, तो पॉइंट को भी हटा देंगे और 0 0 को भी हटा देते हैं। कितना आ गया 9 और 2 प्लस 9 करने पर आ जाएगा 11। अब एरिया है वो किस में होता है, स्क्वायर में होता है, ये मीटर में है तो क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये हो गया जितना उसने पेंट करा होगा या फिर जितना पेंट वाला पार्ट है, हमें फाइंड करना था ना, सरफेस एरिया फाइंड करना था, जितना उसने पेंट करा वो कितना होगा, ये होगा। ठीक, समझ में आया, उसमें बॉटम नहीं आया है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5, डैनियल इज पेंटिंग द वॉल्स एंड सीलिंग ऑफ अ क्यूबॉइडल हॉल विथ लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ 15 मीटर, 10 मीटर,
and 7 meter respectively from each can of paint 100 meter square of area is painted. How many cans of paint will she need to paint the room? ठीक है, कोई डैनियल है, वो किस किस को पेंट कर रहा है देखना ध्यान से, वॉल्स को और सीलिंग को। सीलिंग वॉल्स हमारे पास कितनी होती हैं, 4 वॉल्स होती हैं, एक सीलिंग यानी ऊपर वाली जो छत है उसको, यानी जो नीचे जो फर्श है उसको वो पेंट नहीं कर रहा है, उसके बारे में कहीं नहीं लिखा ना, तो उसको पेंट नहीं कर रहा है। लेंथ हमें दे रखी है 15, ब्रेथ दे रखी है 10 और हाइट हमें दे रखी है 7। ठीक है, उसके बाद 100 मीटर स्क्वायर, एक कैन में कितना पेंट है 100 मीटर स्क्वायर, हमें बताना है कि कितने कैंस यूज़ होंगे इसको पेंट करने में। ठीक है, तो हम पहले इसका सरफेस एरिया निकालते हैं, फिर देखते हैं क्या करना है। तो लिखते हैं हम सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइडल हॉल। नीचे वाले पार्ट को नहीं कर रहा, तो जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में फॉर्मूला लगा था वही फॉर्मूला लगेगा, LB + 2, फिर ब्रैकेट में आ जाएगा BH + HL, ये आएगा। लेंथ हमारे पास कितनी है 15 मल्टीप्लाई, ब्रेथ हमें दे रखी है 10, फिर +2 है, B हमारे पास है 10, H हाइट हमारे पास है 7 + H 7 ही है, मल्टीप्लाई लेंथ दे रखी है 15, 15 10 जा 150, फिर ये +2 को ऐसे रखा, 10 7 जा 70, बीच में प्लस 15 7 जा होता है 105, 150 + 2 ऐसी रहा, पहले करेंगे ऐड फिर करेंगे मल्टीप्लाई, तो ऐड करने पर आ जाएगा हमारे पास देखो 5 7 1, 150 तो ऐसे ही रहा, प्लस इसकी मल्टीप्लाई करनी है 2 से, 2 5 जा 10 का 0 1 कैरी, 2 7 जा 14 और 1 हो जाएगा 15, 15 का 5 1 कैरी, 2 1 जा 2 और 1 हो जाएगा 3। इसको कर लेते हैं ऐड, 0 और 0 हो जाएगा 0, 5 और 5 10 का 0 1 कैरी, 1 और 1 2, 2 और 5 2 और 3 5, 500 और ये किस में आएगा, ये सब मीटर में है तो ये आ जाएगा मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास जो जिसको भी वो पेंट करना चाह रहा है, क्यूबॉइडल हॉल है ना, उसको जो पेंट करना चाह रहा है उसका सरफेस एरिया आ गया। अब जो हमारे पास कैन है, 1 कैन पेंट इक्वल टू 100 मीटर स्क्वायर। ठीक है, एक कैन 100 मीटर स्क्वायर एरिया पेंट कर पाएगी, तो कैंस पेंट क्यूबॉइडल हॉल, पूरे हॉल को पेंट करने में पूरा एरिया कितना है 500 और ये था मीटर स्क्वायर, अपॉन में क्या कर देना 100 कर देना, क्योंकि एक कैन 100 मीटर स्क्वायर कर पाएगा तो कितने कैन लगेंगे डिवाइड कर देते हैं, 100 1 जा 100 5 जा, और ये मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ क्या आया 5, और ये किस में आ जाएगा कैंस आ जाएंगे, यानी 5 कैन लगेंगे उसको पूरा क्यूबॉइडल हॉल को पेंट करने में। ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 6, डिस्क्राइब हाउ द 2 फिगर्स बिलो आर अलाइक एंड हाउ दे आर डिफरेंट, विच बॉक्स हैज़ लार्जर लेटरल सरफेस एरिया। हमें बताना है कि 2 फिगर जो ये दिए हुए हैं ये क्या है, अलाइक का मतलब होता है सेम, ये कैसे सेम है और कैसे डिफरेंट का मतलब होता है अलग अलग है। ठीक है, और दोनों का बताना है लेटरल सरफेस एरिया किसका ज़्यादा होगा, ये बताना है। दोनों का लेटरल सरफेस एरिया निकालेंगे, जिसका ज़्यादा होगा उसका बता देंगे। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं ये दोनों फिगर एक जैसे कैसे हैं, अलाइक है ना, तो इसको सॉल्व कर रहे हैं। अलाइक इसका मतलब होता है, ब्रैकेट में लिख लेते हैं सेम,
दो फिगर सेम कैसे हैं, देखो इसकी हाइट भी 7 है, इसकी हाइट भी कितनी है 7 है, तो हमारे पास हाइट क्या है सेम है, अलाइक यानी सेम, क्या सेम है हाइट सेम है, और डिफरेंट यानी अलग क्या है हमारे पास, ये लिख लेते हैं डिफरेंस यानी अलग क्या है हमारे पास। तो देखो ये एक सिलेंडर दे रखा है और ये हमें एक क्यूब दे रखा है। क्यूब कैसे पता चला हमें, क्यूबॉइडल क्यों नहीं कहा हमने, क्यूब ही क्यों कहा, देखो लेंथ भी 7 है, ब्रेथ भी 7 है और हाइट भी 7 है, इसलिए हमने इसको क्यूब कहा। तो इसमें हमारे पास डिफरेंस क्या है, फर्स्ट फिगर इज सिलेंडर एंड सेकेंड फिगर इज क्यूब। ये सिलेंडर है, ये क्यूब है। अब हमें निकालना है लेटरल सरफेस एरिया, निकालना है दोनों का। तो हम पहले निकालते हैं सिलेंडर का, निकाल लेते हैं लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। फॉर्मूला होता है हमारे पास 2πr/h। अब 2 तो 2 रहेगा ऐसी, पाई की जगह रख देते हैं 22/7। आर क्या है हमारे पास और एच क्या है, ये हमें फिगर से देखना पड़ेगा। देखो पहले तो एच जो हाइट होती है, यानी ये हमारे पास एच है, ये हाइट है 7 सेंटीमीटर, और आर क्या होगा, ये पूरा 7 है, इसका आधा करते हैं, ये डायमीटर है, इसका आधा करेंगे तो रेडियस आएगी, यानी आर हमारे पास क्या होगा 7/2 होगा, इसका आधा यही होगा, डिवाइड बाय 2 कर देंगे, यानी आर की जगह कितना रखेंगे 7/2। एच है 7 तो मल्टीप्लाई 7 कर देते हैं, ठीक। कट करते हैं जो कट होता है, देखो 2 1 जा 2 1 जा 7 1 जा 7 1 जा, नीचे तो 1 1 बचा, इसको हटा दो, ऊपर क्या बचा 1 और 1 बचा, इनको भी हटा दो, 22 और 7 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यही लेटरल सरफेस एरिया हो जाएगा सिलेंडर का। 7 2 जा 14 का 4, 1 कैरी, 7 2 जा 14 और 1 को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 15, ये हो गया 154। ये सेंटीमीटर में है तो क्या आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, क्योंकि ये क्या है एरिया है, ठीक। अब हम इसका लेटरल सरफेस एरिया निकालते हैं, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है हमारे पास, ये यहाँ पे फॉर्मूला होता है हमारे पास 4l²। एल यानी लेंथ कर लो या फिर साइड कर लो ऐसे एल से, तो हमें एल कितना है हमारे पास, लेंथ दे रखी है हमें 7 है, क्योंकि सबके सब 7 ही है ना, तो क्या होता है 4l²। 4l है हमारे पास कितना है 7, वैल्यू रखेंगे, 7 का स्क्वायर करेंगे, इसका मतलब 7 × 7 करेंगे, ठीक। 4 7 जा 28, मल्टीप्लाई करनी है हमें 7 से, ये वाले देखो इनकी तो हमने मल्टीप्लाई कर ली, 4 7 जा 28, ये 7 बचा, 7 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 7 8 जा 56 का 6, 5 कैरी, 7 2 जा 14 और 5 हो जाएगा 19, ये आ गया 196 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा ये भी, क्योंकि ये क्या है सेंटीमीटर में था, ठीक। अब देखो लेटरल सरफेस एरिया क्यूब का ये आया है और सिलेंडर का ये आया है, किसका ज़्यादा है बताया था ना, ये पूछा है इसने किसका ज़्यादा, लार्जर किसका है, तो लेटरल सरफेस एरिया किसका ज़्यादा होगा, क्यूब का ज़्यादा होगा। तो लिख देते हैं, यहाँ पे लिखा है विच बॉक्स हैज़ लार्जर सरफेस एरिया, तो क्या लिखेंगे क्यूबिकल बॉक्स हैज़ लार्जर सरफेस एरिया, ठीक। ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 7, अ क्लोज्ड सिलेंडर टैंक ऑफ रेडियस 7 मीटर। एक हमारे पास सिलेंडर है, ये टैंक है, इसकी जो रेडियस दे रखी है वो दे रखी है 7 मीटर एंड हाइट 3 मीटर इज़ मेड फ्रॉम अ शीट ऑफ मेटल। जो हाइट है वो कितनी है 3 है, तो ये हमें दे रखी थी रेडियस और ये
हाइट दे रखी है 3 मीटर। ये किस चीज़ से बना हुआ है? एक शीट ऑफ मेटल, यानी मेटल की एक शीट से बना हुआ है। हाउ मच शीट ऑफ मेटल इज़ रिक्वायर्ड, वो कह रहा है इसको बनाने के लिए कितनी शीट ऑफ मेटल रिक्वायर्ड है, यानी कितनी चाहिए। तो यहाँ पे लिखा था क्लोज्ड सिलेंडर। क्लोज्ड सिलेंडर का मतलब है, अब देखो एक होता है टोटल सरफेस एरिया, एक होता है लेटरल सरफेस एरिया। ठीक है, आपने अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में लेटरल सरफेस एरिया को देखा था। लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है? अगर कोई सिलेंडर है तो उसके साइड साइड में, मतलब वो दोनों साइड से खुला है, यहाँ से भी खुला है और यहाँ से भी खुला है, तो क्या लगेगा? लेटरल लगेगा। अगर वो क्लोज है तो लगता है इसमें टोटल सरफेस एरिया। ठीक, तो हम इसमें लगाएंगे टोटल सरफेस एरिया। इसको कर रहे हैं हम सॉल्व, लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ, किसका है ये? सिलेंडर, इक्वल टू, फॉर्मूला लगेगा इसमें 2πr और आ जाता है h+r आता है। ठीक, 2 के जगह 2 रखते हैं, पाई की जगह रखना है 22/7। आर हमें रेडियस कितनी दे रखी है? 7 मीटर, तो मल्टीप्लाई में 7। एच है, एच कितना है? 3 है, 3 रख देते हैं, प्लस आर कितना दे रखा है? 7। कट करते हैं, जो कट हो जाएगा 7 बन जा 7 बन जा, ये तो कट हो गया। इसकी मल्टीप्लाई कर लें, 2 की 22 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 4 जा, मतलब 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, फिर यहाँ मल्टीप्लाई है, इसको हम ऐड कर लेते हैं। ऐड करने पर देखो कितना आ जाएगा? 3 और 7 को ऐड करेंगे हो गया 10। 44 की 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 44 और एक 0 और लग जाएगा यहाँ पर आकर। ये आ गया हमारे पास इस सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया। मतलब ये सिलेंडर के दोनों तरफ क्या है? ढक्कन भी लगा हुआ है, ये समझ के चलना। अगर ये ढक्कन खुले होते तो क्या लगता? लेटरल लगता, लेटरल सरफेस एरिया लगाते हम। लेकिन ये ढक्कन अगर बंद है, क्योंकि क्लोज्ड कह रहा है वो, तो हमने टोटल सरफेस एरिया लगाया। ठीक है, अब ये मीटर में था तो ये भी क्या रहेगा? मीटर स्क्वायर में आ जाएगा, क्योंकि एरिया है। तो हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिखा है ना हाउ मच शीट ऑफ मेटल इज़ रिक्वायर्ड, तो हम लिखेंगे 440 मीटर स्क्वायर शीट ऑफ मेटल इज़ रिक्वायर्ड। हमें कितना मेटल चाहिए? 440 मीटर स्क्वायर हमें मेटल चाहिए। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 8, द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ हॉलो सिलेंडर इज़ 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें लेटरल सरफेस एरिया दे रखा है, किसका? हॉलो सिलेंडर। हॉलो सिलेंडर क्या होता है? खाली सिलेंडर है। अब लेटरल सरफेस एरिया मतलब कुछ इस टाइप का है। ये जैसे सिलेंडर है, ये सिलेंडर शेप का आ रहा है ना, देखो ऐसे, और ये ऊपर से भी खुला है और नीचे से भी खुला हुआ है। ठीक है, ये दिख रहा है आपको? ठीक, ये हमारे पास क्या है? हॉलो सिलेंडर है, ये खाली सिलेंडर है, बीच में कुछ नहीं है, दोनों साइड से खुला हुआ है। इसका हमें क्या दे रखा है? लेटरल सरफेस एरिया दे रखा है। इट इज़ कट अलॉन्ग इट्स हाइट। इसकी हाइट क्या होगी? इसकी हाइट देखो ऐसे करके ये हाइट होगी, वैसे तो ये ऐसे करके हाइट होगी ना, इसके अलॉन्ग ये कट करा हमने, ऐसे करके कट कर दिया इसको। जब इसको कट करा तो वो कह रहा है एंड फॉर्म्ड अ रेक्टेंगुलर शीट। ये किस शेप का बन गया? देखो अगर ध्यान से, तो रेक्टेंगल के शेप का बन गया ना ये हमारे पास एक लेंथ आ गई, एक ब्रेड्थ आ गई। ठीक, एक लेंथ आई है, एक ब्रेथ आ गई, तो हमारे पास क्या बन गया? रेक्टेंगल बन गया। उसके बाद ऑफ विड्थ, कितनी विड्थ है? 33 सेंटीमीटर विड्थ हमें दे रखी है। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर शीट। इस शीट का हमें क्या निकालना है? पेरीमीटर निकालना होगा। चलिए तो इसको कर लेते हैं सॉल्व। पहले हमें देखो पेरीमीटर निकालना है, मेन हमें पेरीमीटर चाहिए ना। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का पेरीमीटर हमें कैसे निकलता है? फॉर्मूला होता है 2l+b। विड्थ तो हमें दे रखी है, लेकिन हमें लेंथ भी चाहिए, तो हम पहले लेंथ निकालेंगे। कहाँ से निकलेगी लेंथ? यहाँ से। तो देखो लेटरल सरफेस एरिया सिलेंडर का ये दे रखा है, और यही किसका होगा? रेक्टेंगुलर का ही तो होगा। रेक्टेंगुलर जो शीट बनी है उसका भी सरफेस एरिया क्या होगा? यही होगा ना, समझ में आ रहा है? उसका तो सरफेस एरिया क्या, उसका तो एरिया ही आएगा, क्योंकि रेक्टेंगल हमारे पास कैसा हो जाएगा? 2D फिगर हो जाएगा। ठीक है, उसका देखो हम करते हैं, जो लिखा हुआ है पहले तो वो लिख लेते हैं। द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ
हॉलो सिलेंडर इक्वल टू 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये किस शेप का बन गया, रेक्टेंगल की शेप का बन गया, और हमें ये लेंथ दे रखी है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लिखते हैं डायरेक्ट, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शीट लिख लो जो लिखा होता है इसने, रेक्टेंगुलर शीट इक्वल टू एरिया कैसे निकलता है रेक्टेंगल का, L/B निकलता है। जो एरिया इसका है वही एरिया तो रेक्टेंगल शीट का होगा ना, क्योंकि इसी से तो ये हमारी शीट बनी है। तो इसको रख देंगे यहाँ पर 4 इक्वल टू, लेंथ हमें नहीं पता क्योंकि लेंथ को हमें फाइंड करना है, तो L की जगह L रख दो, मल्टीप्लाई विड्थ हमें दे रखी है, ब्रेथ दे रखी है कितनी 33 यहाँ मल्टीप्लाई में, इस साइड जाएगा तो डिवाइड में, ये वाला तो ऐसे रहना है 4 डिवाइड में आ गया 33 इक्वल टू में है L। इसको हम कट करते हैं, देखो कट करने का तरीका आपको देखना पड़ेगा, ठीक। देखो क्या था हमारे पास 4 था, अपॉन में है 33। हम क्या करते हैं ना, इसको 3 से डिवाइड कर लें। देखो ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, ये 3 से डिवाइड होगा, कैसे पता चला हमें, इन सबको ऐड करो, 4 2 6 और ये देखो 4 2 ये भी 6 हो रहा है, 6 और 6 कितना हो गया 12 हो गया, 12 3 के टेबल में आता है, तो यानी ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। इसे हम करेंगे 3 से डिवाइड, इसे भी 3 से डिवाइड करेंगे तो सिंपल सा हो जाएगा 3 1 जा। इसको 3 से डिवाइड कर दिखाता हूँ क्योंकि आपको यहाँ कन्फ्यूज़न होगी एक चीज़ की। 4 2 4 1 जा कितना हो जाएगा 4, सॉरी 3 का टेबल पढ़ना है, 3 1 जा 3, माइनस करेंगे तो 1 आएगा, नीचे आ जाएगा 2, 3 4 जा 12, माइनस करेंगे कुछ नहीं बचा, ये 2 कहाँ आएगा, इसके बगल में आएगा। अब 3 के टेबल में 2 नहीं आता क्योंकि हमने ऊपर से नोट करा है, ध्यान रखना 3 के टेबल में 2 नहीं आता, इसलिए पहले यहाँ 0 आएगा। अगर आप डायरेक्ट कर देंगे तो आपका ये 0 मिस हो जाएगा। नीचे क्या करेंगे, नीचे फिर 4 लाएंगे, अगला 3 8 जा होता है 24, माइनस करने पर कुछ नहीं बचा, ये आया हमारे पास। कट करेंगे इसको 3 से तो आएगा 1408, ठीक। अब इसे 11 से डिवाइड करते हैं, देखते हैं होता है नहीं होता। 11 से डिवाइड करना है हमें, किसे 1408 को, 11 1 जा कर देंगे 11, माइनस करने पर 4 माइनस 1 करेंगे 3, 1 में से 1 माइनस करेंगे तो कुछ नहीं बचा, नीचे क्या आएगा 0। अब 11 2 जा कितना हो जाएगा 22, माइनस करेंगे तो 0 में से नहीं होगा तो पूरा 30 में से 22 को माइनस करो, कितना आ गया 8 आ गया, नीचे आएगा ये वाला 8। 11 8 जा कितना हो जाएगा 88, माइनस करेंगे कुछ नहीं बचा, क्या आया 128 आया, ठीक है। 33 से डायरेक्ट कट कर देते हैं अब, क्योंकि हमने जो मेन कट करा उससे क्या आ गया 128 आ रहा था ना, तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं, ये आ गया 128। कट करने का तरीका मैंने आपको बता ही दिया। लेंथ हमारे पास कितनी आ गई है 128, और ये अगर सेंटीमीटर में है तो ये भी किस में आएगी, सेंटीमीटर में ही आनी है। अब पेरीमीटर का फॉर्मूला लगा दो बस, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट, क्या फॉर्मूला होता है मैंने यहाँ बताया ना पेरीमीटर का, 2 ब्रैकेट में L+B, 2 तो ऐसी रहा, लेंथ हमारे पास कितनी आई है 128 प्लस विड्थ हमें दे रखी है, ब्रेथ हमें दे रखी है 33, इनको ऐड करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, पहले ऐड कर लेते हैं। 8 3 11 का 1 1 कैरी, 1 और 2 हो जाएगा 3, 3 और 3 6, ये 1 का 1, इसकी मल्टीप्लाई करनी है अब 2 से, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 का 2 1 कैरी, 2 1 जा 2 और एक हो जाएगा 3, ठीक। ये आ गया 322, और ये किस में आ जाएगा, पेरीमीटर है ना, पेरीमीटर यानी लेंथ होती है सिर्फ, ये किस में आ जाएगा, सेंटीमीटर में आएगा सिर्फ। ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 9, अ रोड रोलर टेक्स 750 कंप्लीट रिवोल्यूशंस टू मूव 1 ओवर टू लेवल अ रोड। एक रोड रोलर की बात कर रहा है, उसने 750 कंप्लीट रिवोल्यूशन करे, यानी एक रोड रोलर जो होता है उस पर ऐसे करके एक सिलेंडर शेप का लगा होता है। जब इस पे हम मिट्टी डाल देंगे, इस पे मान लेते हैं एक
रोड है, इसके ऊपर हमने मिट्टी डाल दी, इसको जब लेवल करना मतलब एक बराबर करना, जब हम करेंगे ऐसे कर रोड रोलर क्या होगा, जो आगे का पार्ट होता है वो किस शेप का होता है, सिलेंडर का शेप का होता है, वो ऐसे करके घूमता है। ठीक, तो वो क्या कर रहा है, 750 राउंड लगाए उसने, जो सिलेंडर आ रहा है उसने। फाइंड द एरिया ऑफ द रोड, रोड का एरिया फाइंड करना है। इफ़ द डायमीटर ऑफ अ रोड रोलर इज़ 84 सेंटीमीटर, हमें क्या दे रखी है, हम लिख लेते हैं एक बार, डायमीटर दे रखी है जो कि है 84 सेंटीमीटर, एंड लेंथ 1 मीटर, लेंथ हमें दे रखी है 1 मीटर है ये हमारे पास। अब ये सेंटीमीटर में, ये मीटर में, पहले तो एक यूनिट में हमें कन्वर्ट करना है, तो हम इसे क्या कर लेते हैं, मीटर में कन्वर्ट कर लें तो आसान हो जाएगा थोड़ा सा, और वैल्यूज़ भी थोड़ी कम बनेंगी। इसको हम मीटर में कन्वर्ट करने के लिए, एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं हमारे पास। ठीक, तो अगर इस सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना है मीटर में तो 100 से डिवाइड कर देना, 100 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 0.84 और ये आ जाएगा मीटर। तो डायमीटर हमारे पास ये है। इससे हम रेडियस निकालेंगे, तो रेडियस क्या हो जाएगी, d/2 होता है, d हमारे पास ये था, अपॉन में 2 कर दिया हमने, 2 से डिवाइड कर देते हैं इसको, तो r हमारे पास आ जाएगा 0 पॉइंट तो ऐसे रहा, 2 से डिवाइड करते हैं, 2 4 जा, फिर 2 2 जा 4, और ये मीटर में आ गया था हमारा। रेडियस हमारे पास 0.42 मीटर है। लेंथ हमें देखिए, लेंथ, अब ये लेंथ क्या होगा, जैसे रोड रोलर है जो हमारे पास, वो किस शेप का है, सिलेंडर के शेप का है। अब जी ये लेंथ है, इसकी जो लेंथ है वही हमारे पास क्या होती है, हाइट होती है ना। अगर मैं इसको ऐसे करके खड़ा कर दूँ, ऐसे करके सिलेंडर को, तो क्या हो जाएगा, ये हाइट हो जाएगी। तो यही हमारे पास क्या होगी, हाइट होगी, जो कि है 1 मीटर। हम क्या निकालेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया निकालेंगे। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ किसका, रोड रोलर का, इक्वल टू क्या होगा, जो हमारे पास लेटरल सरफेस एरिया होता है वही होता है कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड मतलब जैसे ये इसका जो कर्व वाला पार्ट है, इसका सिर्फ एरिया निकाल रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास होता है 2πRH फॉर्मूला, 2 की जगह 2 रखेंगे, पाई की जगह 22/7, आर हमारे पास 0.42 है, और h हमारे पास है 1। कट कर लें हम, ये देखो 7 से ये कट हो जाएगा, 7 1 जा 7, 6 जा 42 होता है। इससे पहले पॉइंट था, इससे पहले क्या था, 0 था। ठीक है, ये आ गया 0.6। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे अब सबकी, हम क्या करते हैं, इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं, फिर 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, ये कितना है, ये 1 यहाँ का है, ये 44 है। इसकी मल्टीप्लाई करनी है 0.6 से, 6 4 जा 24 का 4, 2 कैरी, 6 4 जा 24 और 2 26। पॉइंट के बाद एक डिजिट है, तो एक डिजिट से पहले पॉइंट आ जाएगा। ये हमारे पास आया 26.4, और ये एरिया है, तो ये अगर मीटर में था तो ये क्या आ जाएगा, मीटर स्क्वायर में आएगा। ये एरिया आ गया एक रोड रोलर का। उसके बाद उसने कितने राउंड लगाए हैं, कितने रिवोल्यूशन करें, 750। तो हम एरिया ऑफ रोड करेंगे, कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ रोड जो हमें फाइंड करना था ना, फाइंड द एरिया ऑफ द रोड। एरिया ऑफ रोड कैसे निकलेगा, जितना इसका कर्व्ड सरफेस एरिया है रोड रोलर का, कितना आया, 26.4 है, और मल्टीप्लाई कर देंगे 750 से। ठीक, इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, देखो कैसे मल्टीप्लाई होगी, 26.4 है, इसकी सिर्फ 75 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, आंसर आ जाएगा 5 4 जा 20 का 0, 2 कैरी, 5 6 जा 30 और 2 32 का 2, 3 कैरी, 5 2 जा 10 और 3 13, 7 4 जा 28, 2 कैरी, 7 6 जा 42 और 2 44 का 4, 4 कैरी, 7 2 जा 14 और 4 को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 18। ऐड कर लेते हैं 0 10 का 0, 1 कैरी, ये 1 और 3 हो जाएगा 4, 4 और 4 हो जाएगा 8, 1 और 8 को ऐड करेंगे तो आ गया 9 और 1 का 1। पॉइंट के बाद एक डिजिट है, तो एक डिजिट से पहले पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 198 और एक 0 था, फिर पॉइंट है, फिर 0 है।
अब पॉइंट के बाद सिर्फ ज़ीरो लिखा है, या फिर पॉइंट के बाद सिर्फ अगर 0 0 हो तो पॉइंट और 0 0 को हटा देते हैं। क्या बचा हमारे पास 1980, और ये क्या आया है, एरिया आया है, तो हमारे पास आ जाएगा ये मीटर स्क्वायर। ठीक, समझ में आ रहा है। इसको हमने कहाँ लिखना था, इस वाले पार्ट को हमें इसके नीचे लिखना था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10, अ कंपनी पैकेजेस इट्स मिल्क पाउडर इन सिलेंड्रिकल कंटेनर हुज बेस हैज़ अ डायमीटर ऑफ 14 सेंटीमीटर। एक हमारे पास कोई कंपनी का मिल्क का पाउडर है, ठीक, वो किसी कैन की शेप में है, सिलेंडर की शेप में है। उसके बाद जो इसकी हमें डायमीटर दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 14। इसको लिख भी लेते हैं हम, डायमीटर हमें दे रखी है 14 सेंटीमीटर एंड हाइट 20 सेंटीमीटर। जो हाइट दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 20 दे रखी है। ठीक है, इसको भी देखते हैं। कंपनी प्लेसेस अ लेबल अराउंड द सरफेस ऑफ द कंटेनर। एक लेबल बनाया उन्होंने, लेबल बनाया। लेबल क्या बनाया उन्होंने, जैसे कहीं पर लिखा होता है, जैसे इस पर लिख देते हैं हम मिल्क, लिख देते हैं, कंपनी के नाम वगैरह लिखे होते हैं ना, इस टाइप से मिल्क लिखा है। ठीक, लेबल बना हुआ है उसका कंपनी के नाम का। एज शोन इन द फिगर, फिगर ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है। इफ़ द लेबल इज़ प्लेस्ड 2 सेंटीमीटर फ्रॉम टॉप एंड बॉटम, यानी ऊपर से 2 सेंटीमीटर नीचे है और नीचे से 2 सेंटीमीटर ऊपर है, यानी ये बीचों बीच में जो लेबल बना हुआ है ना, ब्लैक कलर से मैंने बनाया ये लेबल, इसका हमें क्या करना है, इफ़ द लेबल इस, ठीक है, ये वाला हो गया। व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द लेबल, इस लेबल का एरिया क्या होगा ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, कौन से वाले लेबल का, ये ऐसे करके ये वाला जो लेबल बन रहा है, समझ में आ रहा है। ये किस शेप का होगा, सिलेंडर के शेप का ही होगा ना, इसका एरिया हमें फाइंड करना है। ठीक, तो डायमीटर तो हमारे पास ये है, हम इससे रेडियस फाइंड कर लेते हैं। रेडियस कितनी हो जाएगी, d/2 होता है, d कितना रखा है 14 अपॉन में 2 आ जाएगा, 2 1 जा 2 7 जा, क्या आ जाएगा r हमारे पास आ गया 7 सेंटीमीटर। ठीक, अब हम हाइट निकालते हैं। हाइट कैसे निकलेगी, देखो पूरी कितनी है 20 है, ये 2 है, ये 2 है, ये बीच का निकालना है हमें। तो 20 में से माइनस करेंगे क्या, ये 2 और ये 2, तो इस 2 और 2 को ऐड करेंगे तो कितना हो गया 4। 4 माइनस कर दो 20 में से, कितना आ गया 16। यानी ये वाली जो लेंथ है या फिर ये वाली जो हाइट है ये हमारे पास क्या आ जाएगी 16, और ये सेंटीमीटर में आएगी। यही क्या हो जाएगा हमारे पास, h होगा। h हमारे पास है, यहाँ लिख लेते हैं 16 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा, क्योंकि इसमें जो लेबल है वो ना ही ऊपर से बंद है ना ही नीचे से बंद है। तो इसका क्या निकालेंगे हम, कर्व्ड सरफेस एरिया निकालते हैं। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ लेबल। ठीक है, क्या फॉर्मूला होता है कर्व्ड सरफेस एरिया का, 2πr/h। 2 की जगह 2 रखेंगे, पाई की जगह 22/7, r यानी रेडियस हमारे पास है 7, h 16 है, 16 रख देते हैं। कट करेंगे जो कट हो जाएगा, 7 1 जा 7 1 जा, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, मल्टीप्लाई में 16 अभी ऐसे रखा है। अब 16 से ही मल्टीप्लाई कर देते हैं, 16 4 जा 64 का 4, 6 कैरी, 16 4 जा 64 और 6 को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 70। ये आ गया 704। ठीक, उसके बाद ये सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में, तो एरिया किस में आ जाएगा, ये सेंटीमीटर स्क्वायर। किसका एरिया है ये, इस जो लेबल है जिस पे कंपनी का नाम लिखा हो या मिल्क लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, ये उसका एरिया है। ठीक, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट। इसी के साथ ये हमारी एक्सरसाइज 9.2 कंप्लीट हो गई। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नई किसी वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।